Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 11 of BSc third semester chemistry series 2026. तो जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी दिनों से आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी जो हमारी यूनिट फर्स्ट है डेट इज़ केमिकल काइनेटिक्स पर ऑलरेडी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। उसमें मैंने आपको जितने भी यूनिट फर्स्ट के ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 6। यहाँ से हम डायरेक्टली यूनिट 6 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो यूनिट 6 है डेट इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट से आपके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ऑलमोस्ट हर ईयर पूछे जाते हैं। तो पहले हम यूनिट 6 कवर करेंगे एंड बाद में हम जो बाकी की यूनिट्स हमारी रह जाएंगी उन्हें भी कवर करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले यूनिट का नाम जैसे कि हम जानते हैं क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हिंदी में इसे हम बोलते हैं सहसंयोजी रसायन। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। इस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक है कोऑर्डिनेशन, दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड तो हम जानते हैं बेसिकली कंपाउंड क्या होंगे, जब हमारे एटम्स क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो में आपस में एक फोर्स के साथ जुड़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ से है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। हम केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं और उनमें से एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लास 12th में हमने पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होंगे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारी दो स्पीसीज होंगी, एक होगा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड हम जानते हैं, बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध क्या होता है कि जब दो स्पीसीज आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ती है। जब भी हमारा कोई बॉन्ड फॉर्म होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होगा? वो फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में इंटैक्ट करेंगे। दो स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन, दो केमिकल स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पर इंटैक्ट करेंगे। लेकिन अनलाइक कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा कि एक स्पीसीज क्या करेगी, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और दूसरी स्पीसीज क्या होगी, सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी। हम कोवलेंट बॉन्ड में देखते हैं कि क्या होता है, दो स्पीसीज होती है और एक स्पीसीज क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी स्पीसीज अपना एक इलेक्ट्रॉन देती है और उनके इंटरेक्शन से क्या हो जाता है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक स्पीसीज से आएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए क्या है, डोनर है, तो ये क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही डोनेट करेगा। और जो बी होगा इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा जिसे हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उनमें क्या होगा, हमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन किन के बीच में होगा। इससे पहले हमें देखना है कुछ यहाँ पे फंडामेंटल टर्म्स के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है कि सिंपल सॉल्ट क्या होंगे। सिंपल सॉल्ट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th क्लास से। तो बेसिकली सॉल्ट क्या होंगे, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, एसिड एनायन होता है, ये क्या करता है, H+ डोनेट करता है। और बेस क्या होता है, बेस कैटायन होते हैं जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या करता है, उस प्रोटॉन को यानी कि H+ को एक्सेप्ट करता है जो एसिड ने डोनेट करे हैं। ये हम जानते हैं।
तो ये बेसिकली क्या है, सिंपल सॉल्ट यहाँ से हमारे फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल भी देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एंड डेट इज HCl प्लस NaOH डेट इज गिविंग NaCl, जो क्या है एक सिंपल सॉल्ट है। अब ये बात आती है कि हम यहाँ पे सिंपल सॉल्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरह के सोल्ट होते हैं। सोल्ट का मतलब क्या होता है कि सोल्ट दो स्पीसीज से मिलकर बना होता है, एक उसमें क्या होगी, एक कैटायन होगा और दूसरा क्या होगा, एनायन होगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें भी क्या होता है, एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड की एक कैटेगरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन कंपाउंड हमारे क्या होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है एडिशन कंपाउंड की, एन एडिशन कंपाउंड इज अ कंपाउंड formed by the direct combination of two or more simpler compounds in a fixed ratio without replacing the atoms in the original compounds। एडिशन से ये आप समझ रहे हैं कि एडिशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन जो सिंपलर कंपाउंड आपस में ऐड हो रहे हैं उनका जो रेशियो होगा, उनकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे कोई भी एटम यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा। जो सिंपली हमारे सिंपलर कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये जो हो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं ये भी क्या है, हमारे सोल्ट हैं। ये क्या है, सोल्ट है। यहाँ पे भी आपको कैटायन और एनायन देखने को मिलेंगे। जनरली ये क्या होंगे, हमारे सोल्ट होंगे। अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है डबल सोल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसा कि आपको बताया एडिशन कंपाउंड भी सोल्ट होंगे। ये जो इसकी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं इनमें भी ये जो डबल सोल्ट है ये भी सोल्ट है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी क्या है, एक टाइप का सोल्ट है। यहाँ पे भी क्या हमें मिलेंगे, कैटायन और एनायन मिलेंगे। सोल्ट का मतलब क्या है कि कैटायन और एनायन वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है डबल सॉल्ट की, लिखा है द एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल ओनली इन द क्रिस्टलाइन स्टेट and lose their identity in the solution phase are called double salt। तो डबल सॉल्ट क्या होंगे, ऐसे एडिशन कंपाउंड होंगे जो सिर्फ क्या होंगे, सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होगा, हमारा सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होंगे। और अगर इन एडिशन कंपाउंड को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और जिनसे ये मिलकर बने हैं उन आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन कंपाउंड क्या होंगे, सोल्ट होंगे। सोल्ट के अंदर क्या पाया जाता है, कैटायन और एनायन पाया जाता है। तो जब हम जानते हैं कि जब हम सोल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप के सोल्ट ही हैं, एडिशन सोल्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब आप इन्हें क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपने आयंस में टूट जाएंगे जिनसे मिलकर ये बने हैं। जिस यहाँ पे लिखा भी है नेक्स्ट पॉइंट, दीज सोल्ट्स गिव सेम आयंस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम विच दीज वर फॉर्म्ड। जिनसे मिलकर ये बने होंगे उन्हीं आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक डबल सोल्ट का फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, प्लस यहाँ पे 24H2O मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर लेंगे। तो जब इन तीनों मॉलिक्यूल्स को जब हम आपस में क्या करा देंगे, कंबाइन करा देंगे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हम बोलेंगे पोटाश एलम। पोटाश एलम एक वेल नोन कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में, और इसका क्या होता है, इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो जिस फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है कि तीनों जो स्पीसीज होंगी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ये क्या होगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी। तो ये क्या है, पोटाश एलम है। अभी हमने देखा कि ये क्या होंगे, क्रिस्टलाइन स्टेट में ही स्टेबल होंगे।
इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, पोटाश एलम को डिसॉल्व करें किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने क्या करा, पोटाश एलम को जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में, उसे वाटर में डिसॉल्व किया, यानी कि उसका सॉल्यूशन में उसे क्या करें, सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पोटेशियम सल्फेट है, ये भी क्या है, टाइप का सोल्ट होता है, जो क्या होगा, इसमें आपको कैटायन और एनायन दोनों देखने को मिलेंगे। जो के है यानी कि पोटेशियम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो सल्फेट है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सल्फेट पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से ये जो होंगे कैटायन अलग हो जाएंगे, एनायन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2K पॉजिटिव कैटायन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सल्फेट, 4 सल्फेट आयन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, एक ये वाला और 3 ये वाले। तो 4 SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और 2 एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये डबल सोल्ट जैसे ही सॉल्यूशन फेज में आए ये ब्रेक डाउन हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जो क्या है, कैटेगरी है, अनदर कैटेगरी है किसकी, एडिशन कंपाउंड्स की, तो जब उन्हें हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं। तो वो क्या होंगे, सॉल्यूशन फेज में आने के बाद भी अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जैसे कि वो थे एडिशन, एज अ एडिशन कंपाउंड, वैसे ही वो सॉल्यूशन फेज में भी रहेंगे और सॉलिड फेज में भी रहेंगे। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और जिसे हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट के नाम से भी जानते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि विशेषता। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी और भी फंडामेंटल टर्म्स हमें समझनी है कि किस तरह से ये फॉर्म होते हैं, कैसे इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।